बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और जूसी से गोला कबाब की रेसिपी, जो इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप जो है सीख कबाब जो बनाते हैं आप कोयलों पे, वो बनाना भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त और इतने टेस्टी ये जूसी से गोला कबाब बन के रेडी होंगे। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलें रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है कीमा आधा किलो। जो कीमा मैंने लिया है ये देखिए, इतना ज़्यादा हमने इसको बारीक कर लेना है। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो आप इसके जूसर ब्लेंडर में जो होता है उसमें डाल के इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें डाल देना है नमक। 1 चाय का चम्मच नमक डाला है और 1 ही चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अब इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब ज़ीरा पाउडर इसमें डाल देंगे, वो भी 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही मज़ेदार इसको करने के लिए गरम मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच। हरी मिर्चों और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच भर के। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और अदरक लहसुन था, सबको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था इसको, तो वो डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जो करनी है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी करनी है, ताकि मसाले जो हैं हमारे अच्छे से इसके अंदर कीमे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मैं बीफ का कीमा लिया था मैंने, अगर आप मटन का लेना चाहते हैं तो मटन का ले लें। जो भी घर में मौजूद है तो आप वो ले सकते हैं। बकरा ईद है तो कीमा तो हर घर में मौजूद होगा। तो ये डिलीशियस से आप कबाब बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो इसमें मसाले वगैरह गए हैं वो भी सिंपल से हैं, घर में आम तौर पर मौजूद होते हैं, तो कोई भी इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। अब मैंने 2 अदद ली थी मीडियम साइज़ के प्याज, उसको ब्राउन कर लिया था, वो इसमें मैश करके डाल दिए हैं। अब बाइंडिंग के लिए आप चाहें तो इसमें 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसमें बेसन डाल सकते हैं भून के, या चने डाल सकते हैं भुने हुए पीस के, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। अब इसको डाल के भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें जो 2 चीज़ें जाएंगी उससे ये कबाब जो हैं बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इसको देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अब हमने इसमें डाल देना है लेमन जूस डालेंगे हम, पूरा एक फुल रस से भरा हुआ था, तो ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जो नहीं भी कीमा खाते, मटन नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, वो भी इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे। इतने टेस्टी ये कबाब बन के रेडी होंगे। तो इसको हमने अच्छे से निचोड़ लेना है, बीज वगैरह इसके हम निकाल लेंगे। अब 1 खाने का चम्मच भर के इसमें दही डाल दूंगी। दही में पानी नहीं होना चाहिए, दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें डाल के इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद कोयला, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हमने रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इससे बहुत ही अच्छा सा इसका जायका आएगा, खुशबू आएगी। तो इस तरह से हमने इसको रख देना है। मैरिनेट करके इसको रखना बहुत ज़रूरी है, 1-2 घंटे इसको लाजमी मैरिनेट करें। अगर आप मैरिनेट नहीं करेंगे तो आप इसको गलाने के लिए इसमें कचरी पाउडर डाल सकते हैं या पपीता वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस कीमे को तकरीबन 1-2 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट पे रखें, इससे कीमा के कबाब जो हैं बहुत जल्दी गल जाएंगे। अब हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया था। अब थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने कीमा लिया है, और स्ट्रॉ तो हर घर में मौजूद होता है, या आपके पास पेंसिल है तो आप इस तरह से उसके ऊपर इस तरह से अच्छे से दबा के आपने इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं। ऊपर नीचे से अच्छे से प्रेस करेंगे और ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक साइड पे रखते जाएंगे बना के। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक
पैन ले लेना है, उसमें हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें अपने जो तैयार किए हुए कबाब हैं वो डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने डाल देने हैं। जब भी आपने कीमा करवाना है, अगर आप बाहर से करवा रहे हैं तो आपने इसको 2 दफ़ा मशीन से लाजमी निकलवाना है। जितना बारीक हमारा कीमा होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। तो आप उसमें मिर्चें, अदरक, लहसुन भी अच्छी तरह से करवा सकते हैं। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप अच्छे से उनका पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे। अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। और देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है एक साइड पे। अब दूसरी साइड से भी हम 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और आंच जो है इसकी हमने रखी हुई है मीडियम। और देखिए ज़बरदस्त से ये गोला कबाब जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका जायका जो है डिफरेंट है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। ये देखिए डिलीशियस से हमारे गोला कबाब जो है बन के रेडी हो चुके हैं। इसको हरी चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप चाहें तो ऊपर इसके लेमन स्क्वीज़ करके भी इसको खा सकते हैं। तो जूसी से गोला कबाब हमारे रेडी हैं। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।